दोस्तों, रिएक्ट के आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, इवेंट हैंडलिंग। ठीक है। इवेंट हैंडलिंग देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंट हैंडलिंग के बिना कोई भी एप्लीकेशन अट्रैक्टिव नहीं होती। अट्रैक्टिव क्या मतलब, एक्शन हम अलग अलग नहीं कर सकते बिना इवेंट के। तो इवेंट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिएक्ट के अंदर जो इवेंट हैंडलिंग आती है वो रिएक्ट के अंदर जो इवेंट हैंडलिंग आती है वो जो जावास्क्रिप्ट की इवेंट हैंडलिंग है, 90% वही इवेंट हैंडलिंग है। सिर्फ थोड़ा सा चेंज है तो वो हम लोगों को देखना है। वो 10% क्या चेंज है वो हम लोगों को देखना है। तो इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, वो तो नॉर्मल है कि कोई बटन पे एक्शन करवाना है तो उसके लिए इवेंट होता है। जो हम लोगों ने नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में देखा था, इवेंट हैंडलिंग वही होती। अब रिएक्ट में क्या चेंजेस है, तो रिएक्ट में एक चेंजेस ये है कि जब भी आप इवेंट का नाम लिखोगे ना, तो जो इवेंट का नेम होगा, देखो पहला चेंज तो ये है इसके अंदर कि जब भी हम लोग कोई इवेंट का नेम लिखेंगे तो वो जो नेम है वो नेम्ड यूजिंग यूजिंग कैमल केस। तो वो कैमल केस का यूज करेंगे, है ना। लोअर केस में लिखते आते हैं हम लोग HTML में लोअर केस में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को जो लिखना है वो किस में लिखना है, वो हम लोगों को कैमल केस में लिखना है। पहला ये है जो अंतर है नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के इवेंट में और इसमें। ठीक है। दूसरा अंतर क्या है कि जब हम लोग JSX यूज करते हैं तो JSX में जब हम फंक्शन पास करते थे वो जो जावास्क्रिप्ट में हम पास करते थे वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में पास करते थे, लेकिन यहाँ पर, है ना, यहां पर हम लोग पास करेंगे हैंडलर। मतलब जो फंक्शन हम पास करते थे वो स्ट्रिंग पास करते थे, लेकिन यहां पर जैसे मान लो कोई शो फंक्शन मैंने बनाया तो मैं ऐसे लिखता था यहाँ पर ऑन क्लिक, और यहां पर मैं लिख देता था शो फंक्शन, कुछ इस तरीके का। लेकिन अब ऐसे नहीं करना है हमको। हमको ऐसे पास करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑन क्लिक। अब केमल केस है तो केमल केस कैसे होगा, अगर मैं इसको रिएक्ट में लिख के बताऊं ऑन क्लिक को, तो ये ऐसे लिखाएगा ऑन, और ऑन क्लिक का जो सी होगा वो कैपिटल आ जाएगा केमल केस, तो यहां पर आ जाएगा ऑन क्लिक। और ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहां पे अगर हमको शो लिखना है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे शो। ये तरीका होगा। जो HTML है उसमें ये तरीका था, लेकिन रिएक्ट हमको ये तरीका देती है। और एक चीज और आपने देखी कि ऑन क्लिक यहाँ पर हम लोग लोअर केस में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों को केमल केस में लिखना है। तो ये दो तरीके हैं जो अलग है HTML से। अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे अगर मान लो मैंने एक बटन बनाई है, ठीक है, अभी मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर क्रिएट करके दिखाता हूँ इसका किस तरीके से बनता है। तो जैसे मान लो आपने यहाँ पर कोई बटन बनाई है, ठीक है, या मैंने यहाँ पर कोई बटन बनाई है, और इसको हटा देता हूं मैं। तो जैसे अगर मेरे को पहले हम लोग बोलते हैं HTML का एग्जांपल लेते हैं, अगर HTML में मेरे को कोई क्लिक इवेंट बनाना है बटन के ऊपर, तो मैं बनाऊंगा बटन, और बटन पे मैं लिखूंगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर मैं लिखूंगा कोई फंक्शन, जैसे एक फंक्शन मैंने बना दिया शो, तो मैं ऑन क्लिक के अंदर लिखूंगा शो फंक्शन। और शो फंक्शन के बाद मैं बटन बना के और यहां पर मैं लिखूंगा बटन, तो ये बटन हो गया, और इस बटन पे मैं लिखूंगा कि शो, सिंपल ऐसा। ठीक है। ये तो हो गया HTML वाला तरीका, है ना। अगर लेकिन रिएक्ट ने जो बोला है हमको करने को कि अगर इसी इवेंट को मुझे रिएक्ट में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, तो मैं बनाऊंगा बटन। ठीक है, ये हो गया मेरा बटन, और इस बटन के ऊपर ऑन क्लिक जो आएगा वो आएगा केमल केस में, तो मैंने ऑन क्लिक केमल केस में आएगा। और शो फंक्शन को जो इवेंट से कॉल करना है वो उसका जो तरीका होगा, ऑन क्लिक के असाइनमेंट ऑपरेटर का लिखने का जो तरीका होगा वो ये होगा। और यहां पर तो सिंपल वही हो जाएगा शो, और यहां पर जो है वो बटन को हम लोग कर देंगे बंद। तो ये तरीका है रिएक्ट में इवेंट को लिखने का। ये दो डिफरेंस जो है वो यहाँ पर रिएक्ट और नॉर्मल जावास्क्रिप्ट जो होती है उसमें है। तीसरी बात जो रिएक्ट ने बोली है वो ये बोली है कि रिएक्ट का कहना यह है कि जो हम लोग डिफॉल्ट बिहेवियर कैंसिल करते थे, है ना, तो जो डिफॉल्ट बिहेवियर है उसको कैंसिल करने के जो जावास्क्रिप्ट है उसमें दो तरीके थे। पहला तरीका जावास्क्रिप्ट ये कहती है कि आप यहाँ पर रिटर्न फॉल्स कर दो, ये पहला तरीका रिटर्न फॉल्स का है। और जो दूसरा तरीका है जावास्क्रिप्ट का वो कहता है कि आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन कॉल करना पड़ेगा,
जो प्रिवेंट डिफॉल्ट फंक्शन होता है वो, जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है ब्राउजर का उसको हटा देता है। तो यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये दो तरीके थे हमारे पास। जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट है उसमें दो ऑप्शन थे। अगर आप रिटर्न फॉल्स कर रहे हो तो भी आप डिफॉल्ट बिहेवियर जो है वो बंद कर सकते हो ब्राउजर को, और अगर आप यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल कर रहे हो तो भी ये कर सकते हैं। लेकिन रिएक्ट कहती है कि आपको अगर ऐसा करना है तो आपको प्रिवेंट डिफॉल्ट ही कॉल करना पड़ेगा, रिटर्न फॉल्स यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो ये एक और डिफरेंस था जो रिएक्ट ने हमको दिया है। और इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए इसके एग्जांपल के लिए मैं चलता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। यहां पर मैंने ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड, ये वीएस कोड ओपन किया मैंने, और यहां पर आप देखोगे तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया। ठीक है, ये है, मैंने एक कोड लिखा। इस कोड पे मैंने क्या किया, एसआरसी के अंदर मैंने जो मेरा मेन कंपोनेंट था, फंक्शनल कंपोनेंट, वो बनाया। और इस मेन फंक्शनल कंपोनेंट पे मैंने क्या करवाया, रिटर्न करवाया एंकर टैग। तो यहाँ पर ये जो है वो एंकर टैग रिटर्न हो गया। और एंकर टैग रिटर्न होने के बाद में यहाँ पर आ गया, जैसे यहाँ पर क्लिक में आया। लेकिन अभी क्लिक कर रहे हैं तो गूगल पे जा रहा हूँ क्या, मैं नहीं जा रहा हूँ। क्यों नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल कर दिया, इसलिए मैं गूगल पे नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी कंसोल पे अगर मैं प्रिंट करवाऊं, कंसोल पे तो मैसेज प्रिंट होगा, बिल्कुल मैसेज प्रिंट होगा। मैंने जैसे ही क्लिक किया तो द लिंक वाज क्लिक। बट यहाँ पर हमें गूगल पे नहीं जा रहा हूँ। गूगल पे क्यों रीडायरेक्ट नहीं हो रहा हूँ, मैं गूगल पे इसलिए रीडायरेक्ट नहीं हो रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट, अगर मैं प्रिवेंट डिफॉल्ट को हटा देता हूँ, मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ प्रिवेंट डिफॉल्ट को, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट को मैंने कमेंट कर दिया। अब अगर मैं इस एग्जांपल को रन करूंगा तो मैं गूगल पे जाऊंगा क्या, 1 सेकेंड में टर्मिनल पे जाता हूं और इस प्रोजेक्ट को मुझे रन करना होगा। तो क्रिएट रिएक्ट ऐप के अंदर जाता हूँ, सीएलएस के अंदर जाता हूँ, सीडी इमेन डेमो 1 के अंदर जाता हूँ, सीएलएस करता हूँ, और यहाँ पर एनपीएम स्टार्ट करता हूँ। एनपीएम स्टार्ट में जैसे ही करूंगा, एनपीएम स्टार्ट, प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा था कि जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये मैंने प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। प्रिवेंट डिफॉल्ट करने से क्या होगा कि जो बिहेवियर है वो बंद हो जाएगा इसका। तो मैंने यहाँ पर प्रिवेंट डिफॉल्ट कर दिया। अभी मुझे क्या करना है, अगर यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया तो अभी यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरे क्लिक करने पर अभी ये हैंडल इवेंट, ये देखिए हैंडल इवेंट मैंने यहाँ पास किया है। तो ये हैंडल इवेंट है, यहाँ ऑन क्लिक, ये ऑन क्लिक लिखा मैंने, केमल केस में लिखा ऑन क्लिक, और हैंडल इवेंट, ये हैंडल इवेंट आ गया। और जैसे ही मैं अब ये क्लिक करूंगा तो मैं गूगल पे रीडायरेक्ट हो गया। ठीक है, मैं क्लिक कर रहा हूं तो मैं गूगल पे रीडायरेक्ट हो रहा हूं। तो मैं रीडायरेक्ट क्यों हो रहा हूँ, रीडायरेक्ट में इसलिए हो रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमको प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है तो प्रिवेंट डिफॉल्ट कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि ये ई हमको प्रोवाइड होता है। अच्छा, अभी इस ई के साथ भी एक बात है। ई के साथ क्या बात है, यहाँ पर ये ई के साथ एक बात ये है कि ये जो ई है वो डिफॉल्ट है। ठीक है, हर इवेंट के साथ हम जब भी कोई इवेंट करते हैं तो इवेंट में हमको ई मिलता है। ठीक है, अभी ये ई हमको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन जो रिएक्ट होती है वो ई को अपने लेवल पे चेंज कर देती है। इसलिए जब भी अगर कोई यहाँ पर पूछा जाए रिएक्ट के अंदर कि इस ई में हमको क्या मिलता है, तो हम लोगों को ये बोलना है कि इसमें रिएक्ट का इवेंट मिलता है। क्योंकि रिएक्ट अपने लेवल पे क्योंकि रिएक्ट अपने लेवल पे इस ई को क्या कर रही है, मॉडिफाई कर रही है। तो रिएक्ट ने क्या किया, रिएक्ट ने अपने लेवल पे ई को कर दिया है मॉडिफाई। ठीक है, रिएक्ट ने अपने लेवल पे इस ई को मॉडिफाई कर दिया है। तो ये है कुछ चीजें। अभी अगर मैं यहाँ पर जो ये ऑन क्लिक, ये हैंडल क्लिक कॉल हो गया, और ये जो है वो ई कॉल हो गया। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल रिएक्ट के साथ इवेंट हैंडलिंग की। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है, और हम लोग जो स्टेट देख रहे थे, अभी स्टेट भी हमारा पूरा नहीं हुआ है। स्टेट में हमको बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन स्टेट से पहले हमको इवेंट को समझना जरूरी है, तभी हम लोग स्टेट और इवेंट के साथ मिलकर एक अच्छी एप्लीकेशन बना पाएंगे। ठीक है, तो ये था इवेंट का बेसिक। अभी हम लोग कुछ और वीडियो में इवेंट पे बात करेंगे, जिसमें हम लोग इवेंट के अलग अलग तरीके देखेंगे कि किस तरीके से इवेंट को हैंडल किया जाता है।
क्योंकि अभी क्या है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर ये जो फंक्शन है ना, अभी ये जो फंक्शन है वो ये क्या करेगा, अगर मान लो ऐसा हो सकता है ना कि आप यहाँ पर कोई दिस पास कर रहे हो, है ना, ये इवेंट है, इस इवेंट में कोई प्रॉप्स आ रहा हो, अभी वो प्रॉप्स जो है वो रेंडर फंक्शन के अंदर तो अवेलेबल होगा, लेकिन ये फंक्शन उसको कैसे एक्सेस कर पाएगा प्रॉप्स को। अगर मान लो आपको हैंडल इवेंट के अंदर कुछ प्रॉप्स चाहिए तो प्रॉप्स दिस के पास होंगे, तो दिस आप यहाँ पर कैसे एक्सेस करेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे इवेंट हैंडलिंग के अगले चैप्टर में।